के पक्ष में अभी तक जिस तरह से काउंटिंग चल रही है, ऐसा कहा जा सकता है कि वो विश्वास वाला माहौल नहीं बना जिसकी उम्मीद बीजेपी की यादव ने अपने ही परिवार के खिलाफ चुनाव लड़कर कहने से बड़ी गलती तो नहीं कर दी। उनकी पत्नी संध्या यादव भी निकल के सामने नहीं आना चाहिए, तो उनकी मां भी दिखाई नहीं पड़ी, जो कुछ विधायक हैं। तो ऐसे में कहने का अनुजेश यादव अकेले अलग थलग पड़ते हुए नजर आए और यहाँ पर अगर तेज प्रताप यादव की जीत होती है तो यहाँ अनुजेश यादव की जो राजनीति है वो भी पूरा था, जबकि आप बीजेपी में शामिल है। लेकिन वो कहती है कि कुछ भी कर लीजिए, मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाऊंगी और यहाँ तक कह जाती है कि करहल के ऊपर मेरा भतीजा जो है वो चुनाव लड़ता। आज का दिन बड़ा अहम दिन है, नतीजों का दिन है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के भी परिणाम सामने आने वाले हैं और सुबह से ही वोटों की गिनतियां शुरू हो चुकी है। पोस्टर बैलेट के जरिए, उसके बाद ईवीएम के जरिए गिनतियां शुरू होती हुई नजर आई। उत्तर प्रदेश में एक एक करके विधानसभा सीटों पर परतें खुलती हुई दिखाई दी। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ और 9 विधानसभा सीटों में से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी अब तक 6 सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर दिखाई दे रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने कहा था कि इस बार सपा की साइकिल रफ्तार भरेगी और रफ्तार नजर आ भी रही है। लेकिन हम महत्वपूर्ण विधानसभा सीट की बात करेंगे। करहल विधानसभा सीट एक हॉट सीट के रूप में उत्तर प्रदेश में देखी जा रही थी, करहल विधानसभा सीट, और इस पर दावा किया जा रहा था कि सपा एक बार फिर से अपनी साइकिल का परचम लहराती हुई नजर आ सकती है और वही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जहां करहल विधानसभा सीट पर अनुजेश यादव को उतारा, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में उतारा, जो मैनपुरी से पूर्व सांसद भी है। बड़ा मुकाबला हुआ, कांटे की टक्कर देखने को मिली। पहले राउंड की जब गिनती शुरू हुई तो तेज प्रताप यादव आगे दिखाई दिए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अनुजेश यादव आगे दिखाई दिए। लेकिन अब तक देखा जाए तो 11 राउंड की वोटों की गिनती हो चुकी है और इसमें तेज प्रताप यादव करहल विधानसभा सीट को जीतते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि अनुजेश यादव 17,557 वोटों से पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव 41,781 वोट उन्हें अब तक मिल चुके हैं। बड़ी बढ़त देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बीच में बड़ा मुकाबला देखा गया, लेकिन तेज प्रताप यादव आगे निकल रहे हैं। क्या अन्य विधानसभा सीटों पर भी समाजवादी पार्टी अपना डंका बजाती हुई नजर आएगी? तमाम सवाल जुड़ते हुए नजर आते हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मेरे साथ मौजूद है। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। और सर, जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं, ये आगे भी गिनतियां जारी रहेंगी, लेकिन अब तक देखा जाए तो 11 राउंड की वोटिंग हो चुकी है। करहल विधानसभा सीट जहां यादवों का गढ़ माना जाता है, एक बार तेज प्रताप यादव पर भरोसा करते हुए नजर आए। क्या कहना है कि बीजेपी का सुपड़ा साफ? देखिए, बिल्कुल, और सबसे अधिक जो ध्यान था वो करहल की सीट के ऊपर था, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी ने बड़ी उम्मीद के साथ में अनुजेश यादव को उतारा कि भाई वो यादव वर्सेस यादव की लड़ाई में कहने का जीत दर्ज कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह के आंकड़े वहां निकल कर सामने आए हैं और अब तक जो गिनती की आप बात कर रहे थे, 14 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है जब तक हम बात कर रहे हैं, और 32 में से ये 14 राउंड की गिनती में अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो यहाँ पर जो तेज प्रताप यादव है उनके खाते में कुल 52,000 से भी ज्यादा वोट आए हैं और 20,000 यानी कि लगभग 21,000 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। वहीं अगर अनुजेश की बात करें तो उनके खाते में 31,000 वोट आए हैं और वो लगभग यहाँ पर पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। काफी ज्यादा वोटों से, कहा जा सकता है 21,000 वोटों से वो पिछड़ रहे हैं। तो अपने आप में ये आंकड़े बताते हैं कि यहाँ पर जो बीजेपी दाव लगाना चाह रही थी वो दाव उनके ऊपर उल्टा पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि लाख कोशिशों के बावजूद भी यहाँ पर बीजेपी जिस उम्मीद के साथ में कहने गई थी कि भाई यहाँ बड़ी सेंधमारी करके हम अपना प्रत्याशी, अपना उम्मीदवार जिताते हुए नजर आएंगे, लेकिन अनुजेश यादव के पक्ष में अभी तक जिस तरह से काउंटिंग चल रही है, ऐसा कहा जा सकता है कि वो विश्वास वाला माहौल नहीं बना जिसकी उम्मीद बीजेपी कर रही थी। 9 सीटों के ऊपर जो स्थिति है वो लगभग ऐसी बन रही है कि यहाँ पर 4 से 5 सीटों पर बीजेपी फिलहाल बढ़त में है, लेकिन 4 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर सपा भी लगातार अपना जो दावा है वो मजबूत करती हुई नजर आती है। तो ऐसे में सपा को एकदम से दरकिनार कर देना मेरे ख्याल में बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आप देखिए कि बीजेपी को 2-3 सीटों पर तो सिर्फ बीएसपी की वजह से कहने का सपोर्ट मिल रहा है। 1-2 सीटें ऐसी हैं जहां पर
जितने वोट बीजेपी को पड़े हैं उतने ही वोटों से कहीं ना कहीं सपा के जो प्रत्याशी पीछे नजर आते हैं। यानी कि सपा और बसपा अगर एक साथ होते तो यहाँ पर बड़ी जीत दर्ज करते हुए नजर आते और कई आंकड़ों में तो आप देखेंगे कि लगभग 9 में से 7 से 8 सीटें सपा या फिर बसपा गठबंधन के हक में आती। लेकिन यहाँ पर बसपा जिस तरह की होड़ में है कि भाई हम अकेले दम पर अब बहुत कुछ साबित करना चाहते हैं। मायावती का आपने बयान सुना होगा कि भाई अब की बार के जो नतीजे सामने आएंगे वो सबको चौंकाते हुए नजर आएंगे। एक भी सीट पर बीएसपी सेकेंड नंबर पे नहीं है, बल्कि एक सीट पर कुछ समय के लिए मीरापुर पे आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी जरूर नंबर 2 पे रहे, लेकिन उसके अलावा कोई भी सीट ऐसी नहीं है जहां पर बसपा या फिर आजाद समाज पार्टी प्रभाव में रही हो। इन सबका भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है नाज़रीन कि यहाँ पर अगर ये सब लोग मिलकर चुनाव लड़ते, देखिए बीजेपी को हराना आसान बात नहीं है। आप बारंबार ये बात देखिए, जिस भी चुनाव में बीजेपी की हार होती है उसमें भी उसको जो उसका ठोस वोट है वो मिलता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में जब तक आप मिलकर चुनाव नहीं लड़ोगे, आज़ाद भी यही बात कहते रहे कि भाई एक साथ जाना बहुत ज़रूरी, लड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक साथ नहीं आप रहेंगे तो जाहिर बात है कि आपका वोट बैंक बटा हुआ नजर आएगा और यहाँ पर बीजेपी आराम से इसका लाभ उठाती हुई नजर आएगी। 2024 के भी आप आंकड़े उठा कर देखिए, 16 सीट ऐसी रही जहाँ पर बीएसपी की वजह से बीजेपी को जीत मिली और बीएसपी की वजह से ही सपा को हार का मुंह देखना पड़ा। तो ये तमाम सारे आंकड़े, लेकिन करल की बात करें तो यहाँ पर तेज प्रताप यादव बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर अभी हम कह सकते हैं आंकड़ों पर गौर करें तो ऐसा लगता है कि एक बड़ी जीत की तरफ कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर सवाल परिवार से जुड़ा हुआ भी बन जाता है सर। देखिए अपर्णा यादव का जिक्र करें, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है, बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है, 2022 से जुड़ी हुई है, लेकिन देखा जाए तो अपर्णा यादव भरे मन से खुले तौर पर बीजेपी के सामने ये कहते हुए नजर आई है कि परिवार के खिलाफ कभी चुनाव नहीं लड़ूंगी। लेकिन अनुजेश यादव पहली बार चुनावी मैदान में उतरे और साथ ही साथ परिवार के खिलाफ उतर जाते हैं। क्या यही खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई बुराई की बात नहीं कि यादव जो वोट बैंक वहाँ पर है वो इमोशन के नाम पर कहने के लिए नेताजी की कल जिस जयंती भी मनाएगी, जो जन्म जयंती उनकी मनाएगी, उसको लेकर तमाम सारे जो है ट्वीट और तमाम चीज़ें वायरल हुई, लेकिन उसमें भी अनुजेश यादव कहीं दिखाई नहीं पड़े। तो अब परिवार से भी कहने कटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और शिवपाल यादव भी तमाम बातें उनको लेकर कही थी। लेकिन मिला जुला कर देखा जाए नाज़रीन तो दिखाई ये पड़ता है कि क्या वास्तव में अनुजेश यादव ने अपने ही परिवार के खिलाफ चुनाव लड़कर कहने की बड़ी गलती तो नहीं कर दी। उनकी पत्नी संध्या यादव भी निकल के सामने नहीं आना चाहिए, तो उनकी माँ भी दिखाई नहीं पड़ी जो पूर्व विधायक हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अनुजेश यादव अकेले अलग थलग पड़ते हुए नजर आए और यहाँ पर अगर तेज प्रताप यादव की जीत होती है तो यहाँ अनुजेश यादव की जो राजनीति है वो भी पूर्ण विराम उस पर लगता हुआ नजर आ सकता है। तो कुल मिलाकर करहल की जो सीट है वो यादव वर्सेस यादव तो रही, लेकिन यहाँ पर यादव की लड़ाई में भी एक बार फिर कह सकते हैं समाजवादी पार्टी ने अपना डंका बजाया। समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव में जिताते हुए नजर आए, क्योंकि यहाँ पर अखिलेश यादव का पूरा माहौल था और यहाँ पर जिस तरह की वोटिंग तेज प्रताप यादव के कह सकते हैं समर्थन में हुई है, अगर अभी नतीजा आने से पहले की हम बात कर रहे हैं तो जाहिर बात है कि यहाँ पर तेज प्रताप यादव ने जब शुरुआत से आप देखिए एक पकड़ बना कर रखी और 20-22 हज़ार वोटों से वो फिलहाल आगे चल रहे हैं, तो ऐसे में आप ये मानकर चलिए कि बड़ी जीत दर्ज कर सकते हैं। और अगर अनुजेश यादव यहाँ पर हारते हैं तो जाहिर बात है कि उनकी राजनीति यहाँ पर एक तरीके से बीजेपी के अंदर खत्म होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, अगर हम अनुजेश यादव का जिक्र करें तो अनुजेश यादव ने ये कहा है कि ये मत भूलिए कि समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि उनकी मां भी चुनाव लड़ चुकी है और विधानसभा का चुनाव वो जीत चुकी हैं और यही करहल विधानसभा सीट पर जो उससे पहले यहाँ पर गुरेर विधानसभा सीट यहाँ पर कही जाती थी। लेकिन देखा जाए तो सर अनुजेश यादव पर कई सवाल दागे जाते हैं। उनकी पत्नी चुनाव प्रचार प्रसार करती हुई नजर नहीं आई, जब उन पर दबाव डाला गया, जब उनकी मां और पत्नी सामने आ जाती है। देखिए चुनाव जीता लेकिन सपा के साथ रहकर चुनाव जीता। अगर कोई अस्तित्व में आए हैं, राजनीति में आए हैं अनुजेश यादव या उनकी पत्नी संध्या यादव सपा के बलबूते पर आए हैं। बीजेपी में आने के बाद उन्हें मिला क्या है? अचानक से बीजेपी फैसला लेती है कि अनुजेश यादव को उतार देते हैं। देखिए यादव चेहरा वो भी है, यादव चेहरा सपा के प्रत्याशी भी हैं और यादव वोट बैंक अधिक माना जाता है, लेकिन अनुजेश यादव का सपा के साथ जुड़ा रहना फायदेमंद साबित होता हुआ नजर आया था। क्या लगता है कि बीजेपी के साथ जुड़ना ही सबसे बड़ी गलती थी? जाहिर बात है, क्योंकि देखिए इस सीट के ऊपर अगर आप वोटों के कैलकुलेशन को देखें तो लगभग 1.5 लाख वोट जो है उसी यादव वोट बैंक नजर आता है और यहाँ पर भी जो इमोशनली अटैचमेंट है वो मुलायम सिंह यादव के साथ में रहा है, अखिलेश यादव के साथ में रहा है। तो ऐसे में अनुजेश यादव को इस सीट के अलावा किसी और सीट चुनाव लड़ना चाहिए था जहाँ पर एक संभावना बन सकती थी, लेकिन चूंकि बीजेपी को यहाँ पर जो यादव पर से यादव करना था इसीलिए उन्होंने यहाँ से चुनाव में उतारा। लेकिन जिस तरह का
जो कह सकते हैं यहाँ पर रुख देखने को मिल रहा है लोगों का, वो ये मिला है कि तेज प्रताप यादव के समर्थन में लोग उतरे हैं। एक तरीके से अनुजेश को भी वोट मिला है, ऐसा नहीं है कि उनको वोट नहीं मिला है, लेकिन जिस तरह से उनके पक्ष में वोट होना चाहिए था उस पक्ष में वोट नहीं हुआ है। बराबर की टक्कर छोड़िए, कहीं भी दूर दूर तो नजर नहीं आ रहे। 20,000 वोटों से 22,000 वोटों से पिछड़ना, इसका मतलब ये है कि आप जो है काफी ज्यादा कह सकते हैं इस रेस में पीछे रह गए हैं। अब यहाँ पर आपको कवर अप करना उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि तेज प्रताप यादव जिस तरह से अभी से बढ़त बनाकर चल रहे हैं उससे कहीं ना कहीं आप ये मानकर चलिए कि एक बड़ी जीत कहीं ना कहीं उनका इंतजार कर रही है। और जब मत कह सकते हैं पूरे होंगे, जब मतगणना पूरी होगी, उसके बाद बिल्कुल आप देखिएगा यहाँ पर अनुजेश यादव कहीं ना कहीं अपनी गलती स्वीकार करेंगे कि भाई मुझसे गलत फैसला हो गया, मैं अपने परिवार के खिलाफ चुनाव लड़ा। आपने अपर्णा यादव का जिक्र किया, जाहिर बात है कि अपर्णा यादव ने खुले मन से ये चीज बोलना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाता है, जबकि आप बीजेपी में शामिल हैं, लेकिन वो कहती है कि कुछ भी कर लीजिए, मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाऊंगी। और यहाँ तक कह जाती हैं कि कर्नल के ऊपर मेरा भतीजा जो है वो चुनाव लड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इतनी बड़ी बात बोल देने का मतलब ये हो जाता है कि बीजेपी के समर्थन में कह सकते हैं उनके मुंह से एक भी आवाज नहीं निकलती है, एक बात भी कहती हुई नजर नहीं आती है। और सपा में होने के बावजूद भी उनका जो कह सकते हैं प्रताप यादव के समर्थन में ये बात देना, बयान देना अपने आप में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए जो कह सकते हैं मोरल डाउन करने वाली बात थी। और यही बताता है कि अपर्णा यादव भले ही बीजेपी के अंदर है, लेकिन अपने परिवार के साथ आज भी वो खड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि मैं मैनपुरी में चुनाव नहीं लड़ूंगी, कहल में चुनाव नहीं लड़ूंगी तो नहीं लड़ूंगी। तो यहाँ पर जिस तरह अनुजेश यादव फंस गए हैं, चुनाव लड़े हैं, ऐसे में उनकी जो पॉलिटिकल अब राजनीति है वो किस तरफ जाएगी वो देखने वाली बात हुई। हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है कि सुबह का बुला अगर शाम को सपा में वापस लौट आए, तो मेरे ख्याल से कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, अब यही देखना होगा, क्योंकि अनुजेश यादव बीजेपी की तरफ से और समाजवादी पार्टी की तरफ से तेज प्रताप यादव मैदान में उतरे। अभी तक जो रुझान सामने आ रहे हैं वो साफ तौर पर जाहिर कर रहा है कि तेज प्रताप यादव आगे निकल चुके हैं। कई विधानसभा सीटों पर कई धांधली के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगे। सीसामऊ की बात करें तो सीसीटीवी कैमरा बंद हो जाता है, जहां स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखी रहती हैं। करहल विधानसभा सीट पर ईवीएम खराब हो जाती है। खुद तेज प्रताप यादव चुनाव आयोग में शिकायत करते हुए नजर आते हैं। तमाम हंगामा देखा जाता है उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसके बावजूद समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ रही है। अब देखना होगा कि शाम तक नतीजे जब तक आएंगे, क्या सपा आगे निकल चुकी होगी, भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख रहेगा, देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपकी राय क्या है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।